माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फॉलो कीजिए। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है आकृति में, यानी आकृति यानी चित्र में दिया हुआ है, क्या दिया है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग ठीक से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका दिया है tan p और cot r, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है PQ, जो भुजा दिया है यानी साइड 12 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग का कीवर्ड जो है ये हमको फाइंडिंग करना है यानी निकालना है। ये इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस का फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। जैसे पाइथागोरस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या, पाइथागोरस के फार्मूला के हिसाब से यानी बाई पी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी आर स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा, पी आर मतलब कर्ण, और पी क्यू स्क्वायर यानी लंब। नेक्स्ट है आपका क्यू आर स्क्वायर यानी हो जाएगा आधार। पाइथागोरस का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है हम लोग का कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी पी आर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू, हम लोग पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। पावर कितना है इसका, हम लोग का 2 है, प्लस फिर देखिए नेक्स्ट क्यू आर हम लोग का नहीं है बेचारा, क्यू आर को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 13 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 13 इंटू 13 यानी इसका हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ जाएगा 169। फिर नेक्स्ट देखिए 12 का कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 में 144, क्या हो जाएगा 144। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यू आर हम लोग को निकलना है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दिस साइड को दिस साइड और दिस साइड को दिस साइड, क्या करना है, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर is equal to 169 implies that QR square is equal to हो जाएगा 169। दिस साइड से दिस साइड इसको ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हम लोग का, 144 हो जाएगा। ये क्या था, प्लस था, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 2 होगा यानी 25। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्यू आर में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 को फिर क्या करेंगे, इसको हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है बउआ, इसको हम 25 को ऐसे तोड़ते हैं, इसको 25 यानी 5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो निकलेगा, स्क्वायर रूट जो निकलेगा इसका हो जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया हम लोग का क्यू आर का वैल्यू। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या करना है, tan p और क्वार्टर निकलना है। tan p और क्वार्टर निकलते हैं, दिस साइड इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, tan p ये हमको निकालना है, tan p। ये हो गया हम लोग का आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, यानी tan p निकालेंगे
तो tan का क्या होता है, P बटा B होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय होता है हम लोग का बेस। परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है यहाँ, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा QR, QR बटे क्या हो जाएगा, लंब, यानी सॉरी ये लंब, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, यानी लंब हो गया QR, आधार हो गया PQ। ठीक, अब QR का वैल्यू यानी मान अप्लाई करना है, पुट करना है। QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय PQ का वैल्यू कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग को क्या निकलना है, क्वार्टर निकलना है। क्या निकलना है, क्वार्टर। देखिए क्वार्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब क्वार्टर हम निकालेंगे कैसे, क्वार्टर निकालने के लिए हमको फिर वही चीज, ये R हो गया, क्वार्टर निकलना है। तो क्वार्ट में क्या होता है हम लोग का, B बटा P होता है, B बटा P यानी अपोजिट होता है इसका, B बटा P, यानी हो जाएगा हम लोग का, ये R का निकलना है तो ये हम लोग का हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का लंब, ये हो गया हम लोग का आधार, यानी क्या हो जाएगा, QR बटे हो जाएगा PQ, PQ इजुकल टू, QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, QR का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अप्लाई करना है। PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और फिर हमको लिखना है tan P माइनस क्वार्टर निकलना है। अब हम निकलते हैं, देयरफॉर tan P माइनस cot R इजुकल टू, tan P का वैल्यू कितना आया मेरा 5/12, माइनस में फिर नेक्स्ट क्वार्टर का वैल्यू कितना है, क्वार्टर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5/12। अब दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आया मेरा 0। देखिए बच्चों, मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आज इतना तक, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।